काली घाट पर हर साल महाआरती होती थी, लेकिन उस साल कुछ अलग होने वाला था। कहते हैं उस रात दियों की लौ खुद ब खुद बुझ गई थी और नदी के पानी में किसी का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो कोई इंसान नहीं था, वो इंतजार कर रहा था अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने का। काली घाट एक छोटा सा गांव था जहां लोग भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। हर साल यहां बड़ी धूमधाम से पूजा होती थी। गांव वालों का मानना था कि इस दिन की आरती से हर बुरी शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन इस घाट से जुड़ा एक सच ऐसा था जिसे सालों से छुपाया गया था। 20 साल पहले इसी घाट पर एक लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम था गौरी। लोगों ने कहा कि वो पूजा के दौरान नदी में गिर गई थी, लेकिन कुछ लोगों को सच्चाई पता थी। वो हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। आर्या, जो शहर से अपने नाना के पास गांव आई थी, उसे इस जगह पर कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे बार बार ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन वो घाट पर अकेली बैठी थी और पानी की लहरों को देख रही थी। तभी अचानक उसे पानी में एक चेहरा दिखाई दिया। वो एक लड़की थी। उसके बाल भीगे हुए थे, आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा डरावना था। वो सीधे आर्या की तरफ देख रही थी। आर्या डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, मेरी आरती पूरी कर दो। आर्या घबरा गई और तुरंत वहां से भाग गई, लेकिन वो आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। अगले दिन उसने अपने नाना से इस बारे में पूछा। पहले तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन जब आर्या ने जिद की तो उन्होंने सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि गौरी को गांव के ही कुछ लोगों ने मार दिया था, क्योंकि उसने एक बड़े पंडित का राज जान लिया था। वो पंडित काला जादू करता था और मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। गौरी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वो सबके सामने सच बताना चाहती थी, लेकिन उसी रात उसे घाट पर धक्का दे दिया गया और उसकी मौत हो गई। उसकी आखिरी आरती अधूरी रह गई और तभी से उसकी आत्मा इस घाट पर भटक रही है। वो अपनी मुक्ति चाहती है। महाआरती की रात आ गई। पूरा घाट रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ पूजा हो रही थी, लेकिन अचानक माहौल बदलने लगा। ठंडी हवा चलने लगी, एक एक करके दिए बुझने लगे और नदी का पानी काला होने लगा। वहां मौजूद लड़कियां जैसे किसी के वश में आ गईं। वो धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगीं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। सबके चेहरे खाली थे, जैसे उनमें जान ही नहीं हो। तभी आर्या को फिर वही आवाज़ सुनाई दी, मुझे मुक्त करो। इस बार आर्या ने डरने की बजाय हिम्मत दिखाई। उसने आरती की थाली उठाई और अकेले ही घाट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो पानी के पास पहुंची, अचानक पानी में हलचल होने लगी। धीरे धीरे एक आकृति बाहर आने लगी। वो गौरी थी। उसका चेहरा डरावना था, आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। उसने आर्या की तरफ देखकर कहा, तू भी मुझे मारने आई है? आर्या कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, नहीं, मैं तुम्हारी आरती पूरी करने आई हूँ। उसने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा और तेज चलने लगी। चारों तरफ अजीब आवाज़ें गूंजने लगीं, लेकिन आर्या रुकी नहीं। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। हवा शांत होने लगी, पानी स्थिर हो गया। गौरी का चेहरा भी बदलने लगा। अब उसमें गुस्सा नहीं था, बल्कि शांति थी। गौरी हल्का सा मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई। अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। लड़कियां जो नदी की तरफ जा रही थीं, रुक गईं और जैसे उन्हें होश आ गया हो। अगली सुबह गांव में शांति थी, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन जब आर्या घाट पर गई और उसने पानी में देखा, तो इस बार कुछ और ही था। पानी में उसका खुद का चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और आर्या मुस्कुरा नहीं रही थी।